मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम मॉर्निंग का टाइम है और मैं मांज रही हूँ सुबह के बर्तन, नाश्ते के जो होते हैं। और सुबह के टाइम पे बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं क्योंकि दूध के भी होते हैं। जैसे दूध बॉईल करना होता है, सुबह के टाइम पे ही दूध आता है, यश का भी दूध आता है और मम्मी का भी दूध आता है। तो दूध के बर्तन होते हैं और फिर चाय के भी होते हैं क्योंकि कम से कम 2 बार चाय बनती है। तो सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा बर्तन हमारे घर में सुबह के टाइम पे ही होते हैं। तो और आजकल जैसे सर्दियाँ आ रही है तो पानी में हाथ डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को ठंडे पानी से थोड़ा सा सर्दियों में होती है प्रॉब्लम। वैसे तो मेरे को पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब जैसे ज़्यादा सर्दी आ जाती है तो मैं पानी में हाथ डालती हूँ तो उसके बाद हाथ मेरे जो है उंगलियाँ लाल लाल हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुजली भी शुरू हो जाती है। तो इसलिए अब सर्दियाँ आ रही है तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं ध्यान रखती हूँ, फिर उसमें गर्म पानी में ही काम करती हूँ ज़्यादातर। तो बर्तन हो गए थे और उसके बाद मैं आ गई थी प्रेस करने के लिए। तो ये वाली शर्ट जो है मैंने इनकी निकाली थी जो कल, उन्हीं में मैं प्रेस कर रही हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा था कि कल ही कर दूँगी जब कपड़े निकाले थे, लेकिन फिर जब मैंने कल कपड़े इनके निकाले तो मेरे को उन कपड़ों में थोड़ी सी नमी लग रही थी, क्योंकि इन्होंने अपने स्टोर में ही रख दिए थे ऊपर कपड़े, तो वहाँ पे थोड़ी सी नमी नमी सी लग रही थी मुझे। तो फिर मैंने पूरे सुबह से शाम तक धूप में पड़े रहने दिए कपड़े, क्योंकि जब होता है थोड़ा सा भी अगर नमी सी लगती है तो फिर थोड़ा सा दिमाग में डाउट हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि पूरे सुबह से शाम तक जब तक धूप आती रही तब तक मैंने धूप में ही डाल के रखे। तो फिर टाइम नहीं लगा कल शाम को प्रेस करने का, क्योंकि बहुत शाम हो गई थी और फिर शाम के टाइम बहुत सारे काम आ जाते हैं, खाने का भी देखना होता है, मार्केट का भी हो जाता है जाने का कभी कभी। तो कल टाइम नहीं लगा था तो मैंने सोचा चलो अब आज कर देती हूँ। और गर्म शर्ट निकाली है इनकी सारी, क्योंकि अब ठंडा हो गया है मौसम और गाड़ी में थोड़ा ठंडा भी ज़्यादा लगता है। और ये जितनी भी शर्ट है ये काफ़ी गर्म है, तो इसमें अगर हम सिंपल अभी जो है, जैसे अभी की ठंड है, अभी बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, तो अगर हम हल्का सा इनर या पतली टी शर्ट अगर डाल ले और ऊपर से शर्ट पहन ले तो उसी से काम हो जाता है। स्वेटर पहनने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत गर्म शर्ट है ये। तो ये वाले जितनी भी शर्ट है इनकी ये मैंने कपड़ा अपनी पसंद का लेकर और फिर सिलवाई थी। तो अच्छी रहती है जेंट्स के लिए गर्म शर्ट, क्योंकि गाड़ी में बहुत ठंड लगती है, तो गर्म कपड़े ले होने बहुत ज़रूरी है। और अब आजकल का मौसम ऐसा है कि अगर इस टाइम पे अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही करी कि अगर ठंड लग रही हो और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर ये होता है कि सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लग जाता है। तो इसलिए मैं इनकी सारी जितनी भी शर्ट है वो मैंने निकाल ली थी और इनको प्रेस कर दिया था मैंने। और इनकी शर्ट हो गई थी प्रेस, उसके बाद मैं कर रही थी अपना सूट प्रेस। ये वाला सूट मैंने निकाला है, काफ़ी टाइम बाद निकाला है और शायद मैंने आप लोगों को भी दिखाया था ये वाला सूट पहले। तो ये वाले सूट को मैं प्रेस कर रही हूँ और इसको कल सुबह पहनूंगी मैं, कल हुई है तो कल मॉर्निंग में इसको पहन लूँगी। क्योंकि साड़ी का ये रहता है कि साड़ी जो है सुबह से हम नहीं पहन सकते हैं, साड़ी सिर्फ ये होता है जैसे कथा सुन रहे उस टाइम पे, या फिर जैसे हम शाम के टाइम पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, उस टाइम पे पहन सकते हैं। लेकिन पूरा दिन मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो पाता है ऐसा, क्योंकि मुझे इतनी आदत नहीं है। तो इसलिए मैंने ये वाला सूट निकाला है और ये सूट बहुत सुंदर है। मर्जेंटा कलर का ये सूट और जॉर्जेट में है। तो जॉर्जेट के सूट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी मेरे को सूट लेना होता है जैसे थोड़ा हल्का फैंसी वाला, तो मेरे को जॉर्जेट का ही अच्छा लगता है, कॉटन या चंदेरी मुझे नहीं अच्छा लगता है। इस वाले सूट में बहुत अच्छी जो है, बहुत अच्छी लुक आती है और डिज़ाइन बिल्कुल अच्छा उभर के आता है और मेरे को जॉर्जेट का कपड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाला सूट मैं कर रही थी प्रेस। और जॉर्जेट के कपड़े में थोड़ा प्रेस करने में लगता है डर, क्योंकि ये लगता है कि कहीं एकदम से चिपक ना जाए, क्योंकि प्रेस का जो होता है थोड़ा सा ऐसी हिसाब रहता है, क्योंकि हमें इतनी आदत नहीं है। तो और इसमें थोड़ा सा वर्क है तो वर्क वाली जगह में करने में थोड़ा ये लगता है कि कहीं जो स्टोन लगे हुए वो उखड़ ना जाए, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करी थी तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था। और फ्रंट में कर दिया था मैंने, देख देख के हल्के हल्के करके कर ही दिया था। और अब कर रही थी बैक में, और इसमें बैक में भी जो है एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। और बैक साइड में जो है पिंक और मर्जेंटा कलर की शेड वाला है इसका बैक जो है, ऊपर पिंक है और नीचे जो है मर्जेंटा शेड वाला है। और बहुत अच्छा लगता है ये सूट और बहुत रिजनेबल रेट में मिल जाती है कोई कोई चीज़ें, कभी कभी ऐसा होता है। तो मेरे को बहुत सही रेट में मिल गया था ये, तो बहुत टाइम बाद निकाला। मैं लास्ट टाइम इसको मैंने पहना था जब हम मुंबई गए थे, तो वहाँ पे सिद्धिविनायक मंदिर गए थे, वहाँ पहना था मुझे याद है। और उसके बाद जो है अब मैंने इसको निकाला है तो अब मैं इसको पहनूंगी। और इसी बहाने जब फेस्टिवल होते हैं इसी बहाने निकलते हैं ऐसे कपड़े, क्योंकि वैसे तो हम डेली यूज़ में पहन नहीं सकते इतने फैंसी सूट। तो सूट कर लिया था मैंने प्रेस और उसके बाद मैं आ गई थी और मैं साफ़ कर रही थी। ये नहाने की बाल्टी है और टब और जो मग्गा होता है वो कर रही थी मैं साफ़। और हर हफ्ते करती हूँ मैं साफ़, क्योंकि चिकने चिकने हो जाते हैं ये जितने भी बाल्टी और मग्गे होते हैं, क्योंकि पानी में पड़े पड़े ऐसा ही होता है, चिकने हो जाते हैं। तो सिंपल मैंने लोहे का जूना ले लिया था
और लोहे के जूने में थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के, सूखा जो डिटर्जेंट होता है वो डाल के उसी से साफ़ कर रही थी। और ये लोहे का जूना मैंने अलग इसीलिए बना रखा है, बाल्टी साफ़ करने के लिए ही बना रखा है, क्योंकि इन चीज़ों को भी साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। और हर हफ्ते ही करती हूँ साफ़, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और यश को भी इसी से नहलाती हूँ, तो थोड़ा बच्चे के साथ भी साफ़ सफाई का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे मैंने लोहे के जूने में डिटर्जेंट डाल के साफ़ करा, तो इससे बहुत आसानी से हो जाता है और एक हफ्ते में ही गंदी हो जाती है बाल्टी, पता भी नहीं चलता है। और जैसे ही मैंने इसको इसमें से साफ़ करा, सिंपल डिटर्जेंट डाला, तो बहुत सारा जो है मैल चिकनाहट एकदम निकल गई, तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। और ये थोड़ी लाइट कलर की बाल्टी है, तो इसलिए गंदी अगर ज़रा सी भी हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है देखने में, खुद को भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि ये लाइट कलर जो होता है उसका ये रहता है। और यहाँ पे यश और इसके पापा खड़े हुए थे, तो वो मेरे को यश देख रहा था। मैंने पीछे का जो है, यहाँ पे जो है बीच में एक दरवाज़ा है, वो मैं बंद करके काम करती रहती हूँ, क्योंकि पानी का काम होता है, बच्चे के साथ थोड़ा डर लगता है कहीं फिसल ना जाए। तो ये बाल्टी में से देखिए कितना काला काला जो है सारा ऑयल, जितनी भी चिकनाहट थी और मैल जो था, सारा आसानी से निकल गया। तो अब मैंने तीनों चीज़ें कर ली थी और अब मैं इसको धो दूँगी अच्छी तरह खुले पानी में। और अब इसको सुखा दूँगी मैं, और सुखाने के बाद जो है तब इसको यूज़ करूँगी। पूरा दिन जो है शाम तक सूख जाएगी ये बाल्टी। और तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। और ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है। छोटे छोटे काम हमारे घर में ऐसे होते हैं जो लगते भी नहीं है कि काम है, पर ये है कि करने पड़ते हैं, टाइम हर चीज़ में लगता है। तो बाल्टी मैंने अच्छी तरह धो दी थी, वॉश कर ली थी और उसको रख दिया था मैंने। और अब मैं मग्गे को और टब को भी धो दूँगी मैं। तो यहाँ पे तीनों चीज़ों को मैं धो के और यहीं पे रख दूँगी सुखाने के लिए, बाहर धूप में नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे जो यश आता है बार बार, तो वो छेड़ता है फिर, तो इसलिए पहले इसको अच्छी तरह से यहीं पे ही सूख जाएगी, ये पानी इसका निचुड़ जाएगा। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने बना लिया था खाना। और खाने में आज मैंने बनाया है मूली की भुर्जी, मूली की सब्जी भी कहते हैं जिसको, हम लोग मूली की भुर्जी कहते हैं। तो वही आदत होती है जो बोलने की, वही पड़ा होता है मुंह में। तो मूली की भुर्जी बना ली थी मैंने, और लोहे की कढ़ाई में ही बनाई है मूली की भुर्जी। और इसके साथ मैंने बनाई है दाल। तो ये बनाई है मैंने, लाल मलका की दाल होती है, लाल मलका या लाल मसरी भी कहते हैं इसको कुछ लोग। तो वो दाल बनाई है, और सिंपल इसको लहसुन प्याज और टमाटर से मैंने छौंका है। तो इन दोनों की रेसिपी मैंने शेयर कर रखी थी, तो इसलिए दोबारा शेयर नहीं करी। और ये दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इस तरीके से छौंक कर ही अच्छी लगती है, सिंपल हींग जीरे वाली नहीं अच्छी लगती है मुझे। तो दाल हो गई थी और सब्जी हो गई थी, उसके बाद मैं बना रही थी रोटी। और पहले सोचा था चावल बनाने की, लेकिन ये जो लाल मलका की दाल होती है इसके साथ रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, चावल इतने अच्छे नहीं लगते हैं। और फिर चावल कई दिन से रोज़ बन रहे थे, तो फिर अच्छा नहीं लगता बार बार रोज़ की रोज़ एक ही चीज़ खाना। रोटी ऐसा होता है, जैसे रोटी होती है, रोटी तो हम रोज़ खा सकते हैं, लेकिन चावल हमारे घर में ऐसा होता है लगातार चावल नहीं खाए जाते, और मेरे को चावल ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए आज रोटी बना रही थी, मैंने बोला चलो आज रोटी बना लेते हैं, चावल तो फिर बनते रहते हैं। तो रोटी बना रही थी मैं, तो एक गैस में मैं रोटी चढ़ा के रखती हूँ और दूसरी में उसको सेक लेती हूँ। तो इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है काम, क्योंकि फिर एक ही में अगर पचाओ फिर एक ही में सेको तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, और फिर तब तक ये होता है कि तवा ठंडा हो जाता है। तो रोटियाँ मेरी बन गई थी, और उसके बाद मैंने निकाल लिया था खाना। तो रोटी है, सब्जी है और दाल है, और बहुत टेस्टी बनी थी पूरी चीज़ें जितनी भी थी। और बिल्कुल सिंपल खाना है, मेरे को सिंपल खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और खाना हो गया था, और उसके बाद मैं कर रही थी अपनी कढ़ाई की सफाई, क्योंकि इसमें मैंने मूली की सब्ज़ी बनाई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, वो बहुत ख़राब हो गई थी। तो अब मैं इसको कर रही थी साफ़। और अगर आप लोगों को भी अगर अपनी कढ़ाई साफ़ करनी हो, लोहे के बर्तन हो या स्टील के हो, जैसे भी हो, इससे साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया था, उसमें 1 चम्मच मैंने डाल दिया था विम लिक्विड, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी थी टाटरी, टाटरी जो आती है, जो हम कढ़ी में यूज़ करते हैं खट्टा करने के लिए, वो डाल दी थी। और थोड़ा सा डाल दिया था मैंने इसमें नमक, और उसके बाद मैंने इसको उबाल लिया था पानी को। और सारी जितनी भी गंदगी थी, जितना भी कालिश थी, जैसे काला हो जाता है बर्तन जल जल के, सारा इससे बहुत इजीली निकल जाता है। और ये लोहे का जूना इसीलिए बना रखा है, इस लोहे के जूने से। और ये देखिए मैंने मुश्किल से, मेरे को 5-7 मिनट लगे इसको साफ़ करने में, और एकदम बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो आप लोग भी कभी ट्राई करना, अगर लोहे की अगर आपकी कढ़ाई है तो उसमें, जैसे मैंने आपको बताया है कि टाटरी आती है वो लेके, नमक और विम लिक्विड आता है वो लेके, और उसको पानी को उसमें डाल के कढ़ाई में
और गैस जला के रखना और उससे सारा साफ़ करते रहना। सारी चिकनाई साथ के साथ निकलती चली जाती है और बहुत एकदम बिल्कुल बर्तन साफ़ हो जाते हैं। बस ये साइडों में थोड़ा सा रह गया था और आराम से ये भी निकल जाएगा। तो किसी दिन मैं आप लोगों को पूरा वीडियो करके बताऊंगी कि कैसे पहले काला था फिर बाद में कैसे साफ़ हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे और कल है संडे और कल है अहोई अष्टमी का व्रत। तो आज सुबह जैसी मैं उठी उसके बाद मैंने जब नहाई थी तो सिर धो लिया था। वैसे तो कल धोना था, कल धोती मैं, लेकिन कल फिर होई है तो इसलिए होई वाले दिन या करवा चौथ वाले दिन सर नहीं धोते हैं, तो इसलिए मैंने आज ही सर धुल गया था। क्योंकि जिस दिन वैसे हम सर भी धोते हैं उस दिन तो बाल अजीब ही हो जाते हैं मेरे। एक दिन बाद तो ठीक रहता है। और कटिंग कराने के बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम सर धोया है तो अब कटिंग थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है। पहले इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि बाल ऑयली ऑयली हो जाते हैं मेरे। तो अब मैंने बाल धोए हैं तो अब थोड़ी सी कटिंग नज़र आ रही है। और बाल जब मैं कटवाती हूँ तब मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब वो थोड़े से बढ़ जाते हैं तब अच्छे लगते हैं। क्योंकि बाल थोड़े से मेरी लेंथ कम हो गई थी, लेंथ कम करवाई थी मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ़ हो रखे थे बाल। तो उन्होंने बोला अगर आप लेंथ कम नहीं कराओगे तो फिर वैसे ही रहेंगे, रफ़ रफ़ से लगेंगे वो। तो इसलिए मैंने लेंथ कम करवा ली थी, थोड़ी सी कम कराई क्योंकि मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। और कल मैं जो साड़ी पहनूंगी वो मैंने आप लोगों को दिखा दी थी। तो कल शाम को मैं गई थी मार्केट तो मैंने वो दे दी है, स्टीम प्रेस करवाऊंगी उसमें। पहले मैंने सोचा था ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ क्योंकि एक दो बार पहनी हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने बोला अगर आप ड्राई क्लीन कराओगे तो एक दो दिन लगेंगे। लेकिन अभी प्रेस करवाने के लिए कल शाम को दी है तो वो कह रहे थे कि आज शाम को मिल जाएगी क्योंकि कल है संडे। तो संडे को रहती है शॉप बंद, तो इसलिए मैंने कल दे दी थी। तो स्टीम प्रेस होकर आ जाएगी अभी शाम को। और आज मार्केट जाना है, कल के लिए सामान लेना है, बाइने का सामान लेना है और पूजा का सामान लेना है। और मेरी दूसरी है ये हुई, पहली जो थी पिछले साल थी जब यश हो गया था। तो यश अगस्त में हुआ था और अक्टूबर में थी। तो पिछले साल मैंने इतना ज़्यादा नहीं करा क्योंकि छोटा था वो बहुत ज़्यादा, बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है ना। मैंने मेहंदी लगी हुई थी मेरी, करवा चौथ में भी पिछले साल मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी क्योंकि बच्चे के साथ नहीं होता है ऐसा और बहुत छोटा था वो। तो पिछले साल होई में भी और करवा चौथ में भी मेहंदी नहीं लगी हुई थी, बस सिंपल सिर्फ शगुन के लिए ज़रा सा गोल सा जैसे हाथ में बना लेते हैं वो बना लिया था। तो पिछले साल का, और मेरे को सच बताऊं तो मेरे को पिछले साल का याद भी नहीं आ रहा है कि मैंने होई में करा क्या था क्योंकि छोटा था यश, बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चे के साथ। ये 1.5 या 2 महीने का था, 1.5 या 2 महीने का था, हाँ। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो अब थोड़ा सा अब मेरे को त्योहारों का लग रहा है कि हाँ मैं अच्छी तरह से करूँ थोड़ा, जिससे कि ये लगता है क्योंकि ये चीज़ें जो होती है याद रहती है त्योहारों का कि पहली हुई थी दूसरी हुई थी, तो ऐसे याद रहता है और अच्छा लगता है। मुझे त्यौहार करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि रोज़ रोज़ नए नए त्यौहार आए, हम उसमें पूजा पाठ करें, तरह तरह का खाना बनाएं और अच्छा लगता है। त्योहारों से घर पे बोलते हैं बरकत भी आती है, त्यौहार ज़रूर करने चाहिए, घर पे सुख शांति आती है। तो अभी शाम को देखती हूँ जाऊँगी मार्केट और मार्केट से लेकर आऊँगी सामान, बाइने का सामान लेकर आना है और वो लेकर आने हैं जो माला होती है सियाऊ माता की, जो माला होती है उसकी मोती जो होते हैं वो लेकर आऊँगी और बाइने का सामान जो निकालना है वो लेकर आऊँगी। और आज तो बहुत दिन का ऐसे ही रहा, पता भी नहीं चला और अभी जो है शाम होने वाली है और टाइम का सच में पता नहीं चलता। आजकल दिन बहुत छोटे हो गए हैं, दिन भर का पता ही नहीं चलता, काम भी वहीं का वहीं रहता है और दिन पूरा निकल जाता है। तो अभी देखती हूँ जाऊँगी शाम को मार्केट और समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ क्योंकि कुछ ना हुई में ऐसा हो रहा है कि कोई बोल रहा है कि ऐसे करो, कोई कह रहा है ऐसे करो। थोड़ा सा मेरे को ना कन्फ्यूजन सा हो जाता है चीज़ों को लेकर। तो अब मैं जैसे मैंने पहली बार करा था मैं वैसे ही करूँगी, सिंपल जैसे मैंने पहली बार पूजा करी थी मैं वैसे ही करूँगी। और देखती हूँ शायद शाम को सोच रही हूँ कि कुछ स्वीट बनाऊँ, अगर बनाई तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सोच रही थी कि कल टाइम ना मिले तो आज ही कुछ बना लेती हूँ, बाइने का भी हो जाएगा उसमें। और शाम को अगर फिर मेरे को मार्केट भी जाना है तो अगर आज नहीं बनाया तो फिर कल बनाऊँगी। देखती हूँ, या तो गुलाब जामुन बनाने की सोच रही हूँ और एक सोच रही हूँ नारियल के लड्डू बनाने की। तो देखती हूँ दोनों में से क्या बनता है क्या नहीं बनता है। तो चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में और जाके करती हूँ तैयारी हुई की, और सामान भी चेक करना है और थोड़ी सी लिस्ट बनानी है क्या सामान है और क्या लाना है। तो चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी। और अब यहाँ पे मैं आ गई थी और मैं कर रही थी गुलाब जामुन की तैयारी। तो गुलाब जामुन के लिए मैं बना रही थी पहले चाशनी। तो यहाँ पे मैंने डाल दी थी 1 बाउल करीब जो है चीनी डाल दी थी और उसमें लगभग 1.5 बाउल जो है मैंने डाल दिया था पानी।
और अब इसको मैं पका लूँगी, चलाती रहूँगी जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए, खद्दा ना आ जाए, तब तक चलाती रहूँगी। तो यहाँ पे जो है चीनी आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप चीनी का मेज़रमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरे को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, तो मैं सिंपल इसी तरीके से बनाती हूँ हमेशा चाशनी। तो यहाँ पे चाशनी में आ गया था अच्छी तरह से उबाल, खद्दे आ गए थे। अब मैं फ्लेम को कर दूँगी कम और इसको पकने दूँगी। और अब कर लूँगी अपने गुलाब जामुन की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 पाव मावा और इसमें डाल दिया था मैंने 4 चम्मच जो है मैदे के डाल दिए थे। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, खूब इसको अच्छी तरह से जो है आपस में दोनों चीज़ें मिक्स हो जाए। और जब इसको खूब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, खूब अच्छी तरह गूँध लेते हैं इसको, तो ये बिल्कुल जो है ऐसा बन जाता है जैसे आटा गूँध लेते हैं हम, बिल्कुल बहुत अच्छा सॉफ्ट सा डो बन जाता है। तब तक हम इसको आपस में मस लेंगे। और मैं इसी मेज़रमेंट से बनाती हूँ गुलाब जामुन, और बिल्कुल जो है सही मेज़रमेंट है ये। 1 पाव मावे में 4 चम्मच मैदा डालती हूँ, उससे जो है बिल्कुल फटते भी नहीं है ऐसे। और ये बिल्कुल अच्छी तरह गूंद गया था, सॉफ्ट हो गया था। और चाशनी भी मेरी पक रही थी, तो मैं अब जल्दी से जो हूँ गुलाब जामुन को जो है फ्राई कर लूँगी। और बीच बीच में मैं चाशनी भी चला रही थी, अभी चाशनी में थोड़ी कसर थी। तो अब मैं हाथों में लगा लूँगी थोड़ा सा तेल, और कढ़ाई में मैंने तेल जो है गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब मैं इसके गोल गोल छोटी छोटी बॉल बना लूँगी। और ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगी क्योंकि फिर ये अभी चाशनी में डलेंगे, फ्राई होएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, और फिर फटने का भी डर रहता है अगर ज़्यादा बड़े बनाओ तो इसको छोटा छोटा ही करूँगी मैं। और इसको इस तरीके से गोल गोल बनाना है कि इसमें कोई भी जो है दरार ना रहे बिल्कुल भी। अगर थोड़ी सी भी अगर आपकी दरार होगी या क्रैक जैसे आ जाते हैं तो उससे फिर ये फट जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है इसमें कि बिल्कुल भी कोई भी क्रैक ना हो, कोई दरार ना हो। और हमेशा जो है तेल लगा के बनाने से बिल्कुल भी क्रैक नहीं आता है। तो जब भी आप इसको बनाएं तो हथेली में हल्का सा तेल लगा ले। तो ऐसे ही करके जो है मैं सारी बॉल बना लूँगी, और पहले थोड़ी सी बॉल बना के रख लूँगी, क्योंकि फिर एकदम से तेल में अगर आँच चढ़ जाती है तो फिर उसमें जब पकने लग जाते हैं तो फिर दोबारा टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से बना के रख लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कर लिए थे, बना के रख लिए थे। और सबसे पहले मैं एक छोटा सा डाल के देखूँगी कि जिससे कि फट ना रहा हो। और अगर आपको लगे कि अगर आपके जो गुलाब जामुन है ये अगर फट रहे हैं तो आप पहले एक बना के देखिए, और अगर आपको लगता है कि फट रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा और डाल सकते हैं। वैसे जो मैंने 4 चम्मच का बताया है आपको मेज़रमेंट, ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो कभी भी नहीं फटेंगे। तो पहले मैंने एक डाल के देख लिया था, तो जब वो लगा कि नहीं फटा और सही हो रहा है तो मैंने बाकी भी डाल दी। और अब इसको धीरे धीरे जो है मंदी मंदी आँच में, लो मीडियम फ्लेम में मैं इसको जो हूँ अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और जब भी गुलाब जामुन को हम फ्राई करते हैं तो कभी भी जो है चम्मच हो या करछी हो वो उसमें नहीं लगाना चाहिए, और जो तेल होता है उसको चलाते रहना चाहिए, उस तेल को उसमें डालना चाहिए। तो उससे कभी भी नहीं फटते। और अगर हम वैसे ही अगर लगा देते हैं करछी या चम्मच तो फटने का डर होता है। तो यहाँ पे हो गए थे मेरे गुलाब जामुन अच्छी तरीके से फ्राई, और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल गोल गोल बने हैं और बहुत अच्छा कलर आया है, बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है मैं और भी डाल दूँगी इसमें। और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है तेल इसमें ऊपर डालते डालते साइडों को तेल को चलाऊँगी मैं, इसको नहीं चलाऊँगी। और जब ये हो जाएंगे थोड़े से ब्राउन लगने लग जाएंगे तब हम इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से उलट पुलट सकते हैं, जिससे कि नीचे से भी वो कच्चे ना रहे। तो यहाँ पे हो गए थे मेरे सारे गुलाब जामुन फ्राई, और मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि कितने अच्छे बने हैं, एकदम से गोल गोल बने हैं और कोई भी फटा नहीं है क्योंकि इसमें दरारें नहीं थी। तो गुलाब जामुन हो गए थे मेरे रेडी, और चाशनी हो गई थी मेरी रेडी। और उसके बाद मैंने चाशनी को थोड़ा सा ठंडा कर दिया था, क्योंकि एकदम बहुत तेज़ गर्म चाशनी में भी नहीं डालते हैं, फट जाते हैं गुलाब जामुन। तो अब जब मेरी चाशनी हो गई थी थोड़ी सी ठंडी तो मैंने गुलाब जामुन को डाल दिया था उसमें। और अब ऊपर से गुलाब जामुन के ऊपर मैं डाल दूँगी चाशनी, अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर लूँगी चाशनी में, जिससे कि चाशनी जो है अंदर अच्छी तरह पहुँच जाए। और इसको थोड़ी देर इसी में रख के छोड़ दूँगी मैं। और अब जो है मेरे गुलाब जामुन हो गए हैं रेडी, और बहुत ही टेस्टी लगे हैं। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको रेसिपी ये।